की हरकतें सिर्फ पूरी दुनिया को ही परेशान नहीं करती है, बल्कि वहां के लोगों को भी परेशान करती है। इसका ताजा तरीन उदाहरण है एक अधिकारी का, जिसने जिनपिंग के खिलाफ बोला तो उसे बहुत बड़ी सजा मिल गई। वहीं टिकटॉक अब दूसरा रास्ता अपना कर कोशिश कर रहा है अपने आप को बचाने का, लेकिन ट्रंप प्रशासन की है उस पर नजर। वहीं भारत का सदाबहार दोस्त इजराइल आया आगे भारत की मदद करने को, और अब भारत के साथ लड़ेगा। अमेरिका के विमानों का रास्ता रोकना चीन को पड़ गया महंगा। अमेरिका ने उसके साथ किया कुछ ऐसा जिसके बाद खलबली मच गई जिनपिंग के ऑफिस में, और चीन की हठधर्मिता दूतावास छोड़ने से किया मना। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। टिकटॉक, जिसे भारत ने भी बंद कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया ने भी बंद कर दिया है, अब बड़ी मुश्किल में है यह कंपनी और अपने लिए विकल्प तलाश कर रही है। और अमेरिका में बैन होने की खबरों के बाद इसके कान खड़े हो गए हैं। चीन की यह कंपनी अब किसी भी तरीके से अपना अस्तित्व बचा के रखना चाहती है, और इसके लिए चीन की कंपनी नया तिकड़म भिड़ा रही है। इस तिकड़म में टिकटॉक अमेरिकी कंपनियों से बात कर रही है और अपने आप को अमेरिकी कंपनियों को बेचने या फिर अपने कुछ शेयर अमेरिकी कंपनियों को बेचना चाहती है। ऐसा करने से वो देख रहे हैं कि शायद ऐसा कोई नियम आ जाए जिसकी वजह से, चूंकि अमेरिका की कंपनियों का शेयर होगा तो अमेरिका में यह बंद नहीं होगा और बाकी देशों में भी इसके ऑप्शन खुले रहेंगे। हालांकि टिकटॉक की इस चालाकी को ट्रंप प्रशासन बहुत ध्यान से देख रहा है और कोशिश कर रहा है कि ऐसा कुछ भी ना हो। जिन कंपनियों से बात चल रही है टिकटॉक की, उन्होंने भी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है और टिकटॉक ने भी आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन अंदर खाने से यह आवाज आ रही है। हालांकि हाल में ही टिकटॉक ने यह भी निर्णय लिया है कि अपने ऑफिस को चीन से हटाकर वाशिंगटन करेगा। लेकिन क्या ऐसा करने से टिकटॉक के ऊपर लगा हुआ नाम मिट जाएगा? टिकटॉक को इसलिए देशों ने बैन किया है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि टिकटॉक चीन के लिए जासूसी का काम कर रहा है और यूजर की कॉन्फिडेंशियल डेटा को चीन को भेज रहा है। जिनपिंग की तानाशाही किसी से छिपी नहीं है। चीन में जिस तरह से वुहान में हैंडल करा सिचुएशन को जिनपिंग ने, उसके लिए उनकी काफी आलोचना हुई। लेकिन जो जो लोग आलोचना करने के लिए सामने आए, वो या तो गायब हो गए या फिर उनको कोई न कोई भ्रष्टाचार की सजा मिल गई। ऐसा ही हुआ एक नए अधिकारी के साथ, और यह अधिकारी रेन झिकियांग है, जो कि रियल एस्टेट की सरकारी कंपनी के अधिकारी हैं। उन्होंने बड़े बेबाक ढंग से एक आर्टिकल लिखा था इंटरनेट पर, और जिसमें जिनपिंग की बुराई लिखी थी, जिससे खपा होकर जिनपिंग ने उन्हें अपने पद से तो हटा ही दिया, अब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा दिए, और भ्रष्टाचार के आरोप के तहत उनपे पद का दुरुपयोग करने का आरोप भी लग गया। अब इसके तहत आगे कार्रवाई होगी। हालांकि रेन जिकियांग अपनी बेबाक राय हमेशा से रखते आए हैं, लेकिन इस बार उनको राय रखना बहुत भारी पड़ गया है। और सबसे बड़ी खबर में अमेरिका और चीन के बीच जो दूतावास को लेकर तनाव चल रहा है वो अभी और बढ़ गया है। वजह यह है कि चीन ने खाली करने से मना कर दिया है, बंद करने से मना कर दिया है। आपको बता दें, गुरुवार को आदेश हुआ था कि 72 घंटे के अंदर चीनी दूतावास को बंद करना था, लेकिन चीनी दूतावास के कर्मी अब यह कह रहे हैं कि जब जो होगा वो देखा जाएगा, अभी तो हम सामान्य तरीके से ही काम कर रहे हैं। हालांकि चीन ने अमेरिका के चेंगडू वाणिज्यिक दूतावास को बंद करने पर सफाई देते हुए कई आरोप लगाए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि यहाँ तैनात कुछ अमेरिकी राजनयिक चीन के घरेलू मामले में हस्तक्षेप कर रहे थे। अमेरिकी राजनयिकों ने अपनी पहचान का गलत फायदा उठाते हुए यहाँ असंगत गतिविधियां की। इसके साथ ही उन्होंने चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करी। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अमेरिका और चीन दोनों ने एक दूसरे को एक एक महावाणिज्यिक दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। ऐसे में दोनों पक्षों का नुकसान बराबर है, लेकिन चेंगडू में वाणिज्यिक दूतावास के बंद होने से अमेरिका को अधिक रणनीतिक नुकसान होगा। चीनी अखबार ने आरोप लगाया कि अमेरिका लंबे समय से इस दूतावास का उपयोग तिब्बत में घुसपैठ करने के लिए करता आया है, लेकिन अखबार ने यह नहीं बताया कि जब चीन को यह पहले से पता था तो उसने कार्रवाई क्यों नहीं की। चीन का रवैया वैसे भी संदेहपूर्ण हमेशा से रहा है। अमेरिकी दूतावास में जब अमेरिकी प्रशासन की तरफ से दूतावास खाली करने को कहा गया तो अधिकारी वहां
कुछ फाइलें और कागजों को जला रहे थे। इसका साफ मतलब है कि उन फाइलों और कागजों में कुछ ऐसा है जो कि अमेरिका के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की बातें सही है। वैसे भी अपने अपने दूतावास का इस्तेमाल चीन गलत कामों के लिए ही करता है, जैसे कि नेपाल में भी वो नेपाल की सत्ता को हथियाने के चक्कर में है, वैसे ही पाकिस्तान में। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना के जासूसी विमानों ने लगातार 3 दिनों से चीन के नाक में दम कर रखा है। दरअसल ये विमान चीन के बेहद करीब से होकर जासूसी करते हुए निकल जा रहे हैं और चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। उधर चीन के सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि यह बहुत ही गलत है। आपको बता दें, चीन के विमानों ने अमेरिका के एक जासूसी विमान को खदेड़ा और बदले में अमेरिका ने अपने बम बरसक विमानों को पूरे फ्लीट के साथ भेज दिया, जिसके बाद चीन को सिर्फ देखना ही पड़ा। चीन कुछ नहीं कर पाया। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अमेरिकी जासूसी विमान पिछले 3 दिनों से लगातार देश के दक्षिण तटीय इलाके में चीनी क्षेत्र के बेहद करीब से टोह ले रहे हैं। अखबार ने चीनी सैन्य विशेषज्ञों के हवाले कहा कि अमेरिका की इस कार्रवाई का मकसद चीन के जंगी जहाजों और हथियारों का टोह लेना है जो दक्षिण चीन सागर और ताइवान की ओर जाते हैं। वहीं चीनी विशेषज्ञों का दावा है कि अमेरिका सैन्य संघर्ष की तैयारी के लिए खुफिया आंकड़े जुटा रहा है। भारत के सबसे बड़े दोस्त इजराइल ने अब खुल्ला ऐलान कर दिया है कि रणनीतिक तौर पर, स्वास्थ्य तौर पर, सैनिक तौर पर हर क्षेत्र में भारत की मदद करने के लिए और भारत के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है इजराइल। इजराइल की मेडिकल टीम आ रही है नई दिल्ली और कोरोना से लड़ने के लिए उन अपने साथ लेकर आ रही है उस टेस्टिंग किट को जिससे 1 मिनट के अंदर कोरोना जांच हो जाएगा। साथ ही साथ कोरोना की लड़ाई में लड़ने के लिए इजराइल ने भारत को दिया है पूरा आश्वासन कि वह साथ में खड़ा होगा। इसके अलावा भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव में सामरिक रूप से हथियारों का काफी मदद कर रहा है इजराइल। यहाँ तक कि भारत की सेना को भी अपनी सेना की तरह ट्रेनिंग देने के लिए एक यूनिट बनाया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत इजराइल से एक और बड़ा हथियार ले रहा है और यह है कीटाणु नाशक। कोरोना संकट काल में इजराइल भारत को एक तरह का कीटाणु नाशक देने जा रहा है जिससे देश में सार्वजनिक जगहों पर कोरोना को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च ने इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के साथ मिलकर इसका टेस्ट भी किया है। ये लिक्विड खास तौर पर केमिकल वारफेयर के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन अब इसी लिक्विड को बदल के कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया गया है। केमिकल बनाने में उपयोग की जाने वाली तकनीक को अब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस खास लिक्विड का इस्तेमाल भारत भी करने वाला है। कोरोना को मात देने के लिए यह लिक्विड किसी भी सरफेस पर फैला दिया जाए तो वह कोरोना को अपने में चिपका लेता है। ऐसे में अगर संक्रमित व्यक्ति इस लिक्विड को हाथ में लगाएगा तो उसके हाथ से वह कोरोना उसी सरफेस पर रह जाएगा, जिससे दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलने का खतरा कम होगा। जानकारी के मुताबिक इसका असर काफी दिनों तक रहता है और इसका इस्तेमाल खास तौर पर मेट्रो, एयरपोर्ट, बस स्टॉप और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में किया जाएगा। हालांकि इजराइल ने कई बार अपने आप को एक सच्चा साथी के रूप में साबित करा है। अमेरिका ने ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर ली है जिसकी रफ्तार ध्वनि यानी आवाज की तुलना में 17 गुना तेज है। अमेरिकी सेना के एक सीनियर अफसर के मुताबिक इस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट मार्च में प्रशांत महासागर में किया गया था। यह पूरी तरह से कामयाब रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई में ही इस तरह की मिसाइल तैयार करने की तरफ इशारा किया था। हालांकि यह पहली बार है जब किसी सैन्य अधिकारी के हवाले से इस बात को दावा किया गया। अमेरिका अब एक क्रूज मिसाइल की भी टेस्टिंग करने जा रहा है। हालांकि यह एटमी ताकत से लैस नहीं होगा। अमेरिका 4 साल में हाइपरसोनिक मिसाइलों की 40 फ्लाइट टेस्ट करने की सोच रहा है। अमेरिका प्रशांत महासागर क्षेत्र में लंबी दूरी की मिसाइल X-51 का टेस्ट पहले ही कर चुका है। ऐसे हथियारों के मामले में रूस और चीन आगे हैं। इसे देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करने पर ध्यान दे दिया है। अमेरिकी रक्षा वैज्ञानिकों के अनुसार चीन ने अमेरिकी सूत्रों का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी हासिल की है। हाइपरसोनिक मिसाइलें आमतौर पर ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेजी से टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती है। उन्हें काफी ऊंचाई से दागा जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2019 में ही अपने रक्षा बेड़े में पहली हाइपरसोनिक
हाइपरसोनिक मिसाइल एवनगार्ड को शामिल किया था। वहीं चीन ने 2 महीने पहले अक्टूबर 2019 में DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल की जानकारी दी थी।